जिस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब पर चीन को था घमंड, जिस मोबाइल इंडस्ट्री के दम पर दुनिया में दादागिरी कर रहा था चीन, अब उसी की चाल से भारत निकालेगा चीनी ड्रैगन की हेकड़ी। भारत में आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर आई बड़ी खबर। दोस्तों, सीमा पर भारत से पटखनी खाने वाला चीन अब मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पिछड़ने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस बात का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी थोपता रहता है। चीन की बढ़ती मनमानी को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन से अपना बिजनेस समेट कर निकलने लगी हैं, जिसमें अमेरिका की कंपनी एप्पल का भी नाम शामिल है। और ये कंपनियां जिस देश की तरफ अपना रुख कर रही हैं, वो देश है हमारा भारत। दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया के देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर भारत के बाजार पर टिक गई है। इसके अलावा भारत की तरफ रुख करने का कारण ये भी है कि ये कंपनियां समझ गई हैं कि अगर कोई देश चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। यही कारण है कि एप्पल ने पूरी दुनिया को छोड़कर भारत को अपना साझीदार चुना है, जिसके बाद भारत चीन को पछाड़कर आईफोन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगा। अभी तक आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री चीन के झेंगजुओ में है। भारत को ये कामयाबी हासिल होने के बाद चीनी ड्रैगन को बहुत मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो सीमा पर भारत से मार खा ही रहा है, वहीं देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत छीनकर भारत उसे दुगनी मात देने की तैयारी कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चीनी ड्रैगन से ये ताज छीन कर भारत और क्या क्या हासिल करने वाला है और चीन की क्या हालत होने वाली है। दोस्तों, आज भारत उद्योग और निर्माण के सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अगर यहाँ बात स्मार्टफोन की करें तो उसके उपयोग के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक भारत में स्मार्टफोन के 44 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत के इस बाजार को देखकर एप्पल जैसी कंपनियां जहां पैर जमाने की कोशिश में हैं। अब तक एप्पल चीन में अपना सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती आई है, लेकिन अब वो वहां पर काम नहीं करना चाहती है। इसका कारण चीन की पॉलिसी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजिंग प्रशासन के कठोर कोविड-19 नियमों के चलते एप्पल को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे परेशान होकर वो इसके बाहर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से मोनोपोली है। कोविड लॉकडाउन और अमेरिका के साथ राजनीतिक तनाव के कारण अब इस मोनोपोली में खतरा मंडराने लगा है। लगातार बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण दुनिया के कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इस समय चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर भारत की ओर रुख करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ताइवान भी इसका सबसे बड़ा कारण है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए एप्पल ने अपने कई कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना उत्पादन बढ़ाएं। चीन के बाहर एप्पल की पहली पसंद भारत है, जिसका नतीजा ये है कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जा रहा है। ये बेंगलुरु में होसूर के पास स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्लांट खुलने से करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बन जाएगी, क्योंकि एप्पल ऐसा फोन है जिसके दुनिया भर में कस्टमर हैं। इसे खरीदने के लिए लोग साल तक एक अच्छी खासी रकम खर्च भी करते हैं। भारत में आईफोन का स्टेटस सिंबल से ज्यादा जरूरत बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सिक्योरिटी और क्वालिटी है। आईफोन की इन खासियत की वजह से भारत के लोग इसे ज्यादा से ज्यादा खरीद भी रहे हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अगर ये फोन भारत में बनेगा तो इसकी कीमत में भी गिरावट आएगी, जिससे एप्पल की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। एप्पल ने आईफोन प्लांट शुरू करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ठेका दिया है, जिसका होसूर में एक प्लांट है। कंपनी भारत में दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन से आईफोन बनवाती है। दोस्तों, विस्ट्रॉन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। यहाँ आपको बता दें कि आईफोन अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर डिपेंड नहीं रहता है। उसके पास 200 से ज्यादा सप्लायर कंपनी है जो उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। ये सभी कंपोनेंट्स एक जगह लाकर असेंबल किए जाते हैं। इसके साथ ही आईफोन के कुछ खास पार्ट ताइवान में ही तैयार किए जाते हैं। इसमें यहाँ की फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कंपनी में तैयार किए जाते हैं। इन कंपनी में विस्ट्रॉन है जिसके साथ भारत की बात चल रही है। दोस्तों, वैसे तो एप्पल फोन का निर्माण भारत में पहले से चल रहा है। आईफोन के कई सारे मॉडल भारत में बन भी रहे हैं, जिसका निर्माण फॉक्सकॉन विस्ट्रॉन कॉर्प कर रही है। भारत में आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 सहित अपने कुछ उन्नत आईफोन बनाती है। आईफोन 13 लेटेस्ट 5G A15 बायोनिक चिप
लंबी बैटरी उम्र और बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। वहीं अब आईफोन 14 के असेंबल की बात टाटा के साथ तय हुई है। इस साझेदारी के बाद टाटा ग्रुप देश की पहली कंपनी बनी है जो भारत में आईफोन का निर्माण करेगी। एप्पल के यहाँ आने से भारत को और जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये कि एक तरफ जहाँ वैश्विक मंदी के डर से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मंदी के डर से बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बड़े लेवल पर कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं, लेकिन भारत में ये कहानी पूरी उल्टी होगी। यहाँ लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल भारत में 60,000 लोगों को रोजगार देने जा रही है, जिससे लोगों के इनकम में ग्रोथ होगी और बाजार में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। आपको बता दें कि ट्विटर का टेक ओवर करने के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने कंपनी से 3,700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये हाल ही में किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी छटनी थी। इसके बाद मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को बाहर किया और नई भर्तियों पर रोक लगा दी। अब हाल ही में खबर आई कि ऑनलाइन रिटेल स्टोर कंपनी अमेज़न 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ऐसे में एप्पल भारत के 60,000 लोगों को रोजगार देने जा रही है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इतना ही नहीं, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जरिए भारत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रांची और हजारीबाग के आसपास रहने वाली 6,000 आदिवासी महिलाओं को आईफोन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि होसुर यूनिट में काम करने वाले 60,000 कर्मचारियों में से 6,000 कर्मचारी रांची और हजारीबाग के आसपास की हमारी आदिवासी बहनें हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यूनिट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि होसुर के इस एक कारखाने में 60,000 लोग काम करेंगे, जिससे यहाँ की महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव आएगा और देश की भी तरक्की होगी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि होसुर संयंत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को 16,000 रुपए से अधिक का सकल वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों को फैक्ट्री में भोजन और आवास जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। इसके अलावा टाटा की योजना श्रमिकों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने की भी है। दोस्तों, एप्पल ही ऐसी कंपनी नहीं है जो चीन का साथ छोड़कर भारत का रुख कर रही है। पिछले साल सैमसंग ने चीन को झटका देकर भारत का हाथ थामा था। दुनिया के दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शुमार सैमसंग उत्तर प्रदेश में मोबाइल डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। निवेश को लुभाने के लिए योगी सरकार कई कदम उठा रही है। दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने यूपी में 4,825 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनी यूपी के नोएडा में मोबाइल और IT डिस्प्ले बनाने की यूनिट स्थापित की है। आपको बता दें कि भारत से आईफोन निर्यात अप्रैल के बाद से 5 महीनों में $1 अरब को पार कर गया। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भारत में बने हुए आईफोन की आउटबाउंड शिपमेंट मार्च 2023 तक $2.5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। ये मार्च 2022 तक भारत द्वारा निर्यात किए गए $1.3 अरब मूल्य के आईफोन का लगभग 2 गुना है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि एप्पल के आने पर भारत को कितना फायदा होने वाला है और चीन की बैंड बजने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत चीन की चाल से ही चीन को मात देने में कामयाब हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।